हेलो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने नोडल एनालिसिस को हमने क्लियर किया, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स हमने देखे किस तरीके से हम कैपेसिटिव सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जब कोई कैपेसिटर होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है। तो जो होता है ना, वो आपको सामने टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर, हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। तो फिर फोर्स लगता कैसे है, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर फोर्स कैसे लगता है, किस नेचर का ये फोर्स होगा, ये सारी बातें हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है। जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। जिससे ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। और ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अच्छा, चार्ज होने से क्या होगा, चार्ज होने से अपन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपन जानते हैं, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरीके से पास हो रही होगी। लेकिन अब यहाँ पर होता है क्या एक्चुअली, कि ये जो है ना, ये जो इसके किनारे वाले जो ये पॉइंट है, ध्यान से समझना आप। ये जो किनारे वाले पॉइंट है ना बेटा, इसका एरिया क्या होता है, एरिया ये होता है कम। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि अपन जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू डिवाइड बाई एरिया। जब एरिया कम होगा तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, इन लाइंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर होगी इस जगह। अब ये ज़्यादा पास पास में होने की वजह से इनमें क्या होता है, फिर रिपल्सन होता है, और रिपल्सन होने की वजह से ये क्या हो जाती है, कर्व्ड हो जाती है और बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से चलना स्टार्ट कर जाती है। इस तरीके से चलती है। इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट हम इसको कहते हैं। ओके। तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही इसमें हो रहा होगा, इधर भी हो रहा होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होगी इसमें। ओके। ऐसे जाने से अब होगा क्या, इस वाले पोर्शन में हमने इसको एंटर करवाया हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसको एंटर करवाते हैं तो अपन एक बात तो नोट कर पा रहे हैं कि अच्छा, इसको जब एंटर करवाते हैं तो एक चीज बात और नोट करना कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भाई ये क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। पोलराइज का मतलब है कि इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये इधर केस क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। मतलब नेगेटिवली चार्ज से पोलराइज हो जाएगी और ये वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात तो चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो इस डायरेक्शन में बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। और एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाली जगह यहाँ पर इस तरीके से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होने से होगा क्या, कि अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो सिंपल है कि इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एक्सर्ट होगा। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसी तरफ होगी। एक फोर्स लगेगा इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है। तो इस पर अपन जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। मतलब इसमें इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। जब दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, अब हम जब इनका नेट फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ठीक है। एक फोर्स इधर जा रहा होगा, एक फोर्स इधर जा रहा होगा, ठीक है। जब हम इनका नेट फोर्स निकालेंगे तो वो नेट फोर्स इन दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ना, इस तरीके से, एफ नेट। इसका मतलब इस पर एफ नेट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज एफ नेट। मतलब इस स्लेब पर एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो जाएगा और ये स्लेब जो है वो इसकी तरफ अंदर की तरफ इंसर्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसकी वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब अपना यहाँ पर टारगेट यही है कि उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करना, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कैपेसिटर जो है उसकी लेंथ हम एल कंसीडर करते हैं, इसकी एक थिकनेस बी कंसीडर करते हैं, और मानकर चलते हैं कि ये जो प्लेट इसमें इंसर्ट करी है, ठीक है, वो एक्स डिस्टेंस तक इसमें इंसर्ट हो जाती है। एक्स डिस्टेंस तक इंसर्ट होने में होता क्या है कि यहाँ पर एक एयर वाला सिस्टम बन जाता है और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम का सिस्टम बन जाता है। मान लो कि इसका कांस्टेंट क्या है, के है।
ऐसा होने से क्या होगा कि हमें दो कैपेसिटर मिल जाएंगे, ठीक है। और दो कैपेसिटर मिलेंगे और अपन देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव पॉजिटिव ये कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो कैपेसिटर है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, इजीली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो मैं इसका एक वापस से एक सर्किट ड्रॉ करूँ तो कुछ वो इस तरीके का होगा, इस तरीके का ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक तो एयर वाला होगा जिसका कैपेसिटेंस C1 होगा और एक C2 होगा, ठीक है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। और बैटरी कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना, इसके दो केस हैं, ठीक है। एक तो जब बैटरी कनेक्टेड हो, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, ये अभी ये बैटरी वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा कि दोनों कैपेसिटर, एक तो एयर वाला है तो एयर वाले कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो उसका कैपेसिटेंस मैं लिख सकता हूं, दैट इज C1 इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। अच्छा, ए इसका एरिया होगा, इतना इतना एरिया होगा इसका, ये वाला। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इतनी लेंथ एंड इनटू दिस थिकनेस बी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स, ये लेंथ क्या हो जाएगी, L माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स इंटू बी, एंड डिवाइड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता है, डी। तो एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी इंटू सॉरी अपॉन में डी। ये किस में है, एयर वाले का है, इस वाले का है। जब मीडियम वाले की हम बात करते हैं C2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। अब इसके एरिया की बात आती है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू बी, ओके, x इंटू बी एंड डिवाइड बाई डी। अब दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू। अच्छा, अब इन दोनों में एक चीज अपन डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ इसको, दोनों में अपन एक चीज नोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई डी, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। और मैं ब्रैकेट में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर के एक्स है और यहाँ पर है एल माइनस एक्स, तो मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा एल प्लस के एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो C इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस हमें क्या मिल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई डी एंड ब्रैकेट एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन। ये तो आ गया बच्चों, इसका क्या कैपेसिटेंस आ गया, ठीक है, सिस्टम का कैपेसिटेंस मिल जाता है। कैपेसिटेंस मिलने से हमें क्या फायदा मिलता है, कैपेसिटेंस मिलने से हम इसकी एनर्जी बता सकते हैं, ठीक है। ये जो कैपेसिटर वाला सिस्टम बना, ठीक है, उसकी हम एनर्जी बता सकते हैं। अच्छा, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी से ही हम फोर्स फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करना है कि हम एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब भी कोई कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी होती है हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी, ठीक है, एंड क्यू स्क्वायर बाई टू सी होती है, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम कौन सी वाली एनर्जी यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो आपको एक चीज हमेशा नोट करनी होगी कि जो वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, आप उस चीज को यूज करो। और आपको क्या नॉन वैल्यू है आपके पास में, सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे v, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी इज कनेक्टेड, सो हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। देन u इक्वल टू हाफ, ठीक है, c की वैल्यू हमने फाइंड करी है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट b, एप्सिलॉन नॉट b डिवाइड बाई d इंटू एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन एंड इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, ये u आ गया, यू आ गया। तो अब अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स दोनों में एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। सो माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है, यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई टू डी, ब्रैकेट में लेके हम इसको नोट कर देते हैं, एंड दैट इज एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर, ओके। अब देखो हमें इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट बी डिवाइड बाई टू डी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएशन के बाहर लेंगे। सो एप्सिलॉन नॉट बी एंड डिवाइड बाई टू डी एंड इंटू वी स्क्वायर, एंड बाहर क्या चल रहा है, नेगेटिव साइन। जब हम l प्लस एक्स इंटू के माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो l का क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसके साथ में कोई x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और ये x है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली के माइनस वन। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, के माइनस वन, ओके। ये नेगेटिव साइन आ रहा है,
नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। यहाँ पर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो आप इसको मॉड्यूलस में लेकर भी आप इसको लिख सकते हो। सो एप्सिलॉन नॉट बी इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2d इंटू के माइनस वन, इंटू के माइनस वन। ओके, तो ये इस पर लगने वाला फोर्स होगा। कब होगा, जब ये बैटरी कनेक्टेड हो। ठीक है, और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो हम इस चीज को अपन कर लेते हैं यहाँ पर सेकंड, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, इज नॉट, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो अपन जानते हैं कि वी तो कांस्टेंट नहीं होगा। अब जो कांस्टेंट रहता है वो कौन रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है इसमें, क्यू कांस्टेंट रहता है इसमें। ठीक है, क्यू कांस्टेंट होगा तो अब यहाँ पर हम एनर्जी कौन सी लगा देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लगा देंगे, बस यहाँ पर इतना ही चेंज होगा। ठीक है, सो क्यू स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2c, एंड c क्या है यहाँ पर, c है एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्या था भाई, c एप्सिलॉन नॉट b डिवाइड बाई d इंटू, है ना, एप्सिलॉन नॉट b डिवाइड बाई d ऊपर चला जाएगा। ओके, सही है ना, सही है, एप्सिलॉन नॉट b डिवाइड बाई d इंटू l प्लस एक्स इंटू के माइनस वन। ओके, तो ये इसकी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो ये तो आ गई इसकी एनर्जी। ठीक है, अब हमें फोर्स फाइंड करना है। सो F इक्वल टू वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। सो माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा यहाँ पर, डी क्यू स्क्वायर डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट बी। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ ना, इसको इस डिफरेंशिएशन के बाहर लिख देता हूँ, इस चीज को, स्टर्म को पूरे को। ओके, तो ये होगा डी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बी एंड डी बाई डी एक्स, सॉरी, डिफरेंशिएशन करना है हमें 1 डिवाइड बाई एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये 1 बाई एक्स होता, डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये ओनली क्या होता 1 बाई एक्स, तो आप बताते इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाता, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता। सो एफ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बी। ठीक है, एंड माइनस, ओके, एंड माइनस 1 डिवाइड बाई एल प्लस, ठीक है, एक्स इंटू के माइनस वन। ओके, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब बचा क्या, एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन, हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में अपन देखते हैं कि पहले हम इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर उस ब्रैकेट का भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो एल का क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली के माइनस वन, यहाँ बचेगा ओनली के माइनस वन बचेगा। ओके, तो यहाँ से ओवरऑल इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है, फोर्स क्या मिलने वाला हमें, एफ मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू डी क्यू स्क्वायर इंटू के माइनस वन एंड डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एल प्लस एक्स इंटू के माइनस वन ऑल स्क्वायर। ओके, ये पूरे ब्रैकेट पे होगा ऑल स्क्वायर। ओके, पूरे ब्रैकेट पे होगा। ओके, तो ये फोर्स लगेगा, कब लगेगा, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। ठीक है, और ये वाला फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा, ठीक है, कब, जब बैटरी कनेक्टेड है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, तो ये फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।